कुमार से भिड़ जाएं। चिराग पासवान की बातों को पूरा बिहार जानता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट दिए। आपके एक भी कैंडिडेट का नाम बताइए जो आपने लोकसभा का टिकट बांटा, समस्तीपुर से लेकर खगड़िया। कभी बहनोई को खड़ा करते हैं, कभी भागलपुर के बिजनेसमैन को उतार देते हैं खगड़िया के सीट से। हम उस बात पर नहीं है। चिराग पासवान का कोई वैल्यू ही नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। तो तेजस्वी, बिल्कुल हम तेजस्वी यादव का वैल्यू है। हम तेजस्वी यादव के, चिराग पासवान बस वोट बैंक की दलित की राजनीति करके आप सोचते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा। तो फालतू बात नहीं करें। डोमिसाइल क्लियर अभी नहीं है मामला, डोमिसाइल को लेकर फिर से प्रोटेस्ट होगा, ये बात क्लियर आप समझ लीजिए। ये आधे अधूरी ज्ञान पर मत आइए। अभी दो महत्वपूर्ण कैबिनेट से पास हुआ है, पहला महिलाओं को आरक्षण और दूसरा युवा आयोग बनाने की जरूरत। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि युवा आयोग में ऐसे ऐसे लोगों को रखा जाए जिसने वाकई में यूथ के लिए, स्टूडेंट के लिए, और जो बिहार की समस्या, मूलभूत समस्या है उसको लेकर अगर प्रोटेस्ट किया है तो उसको ध्यान में रखा जाए। उसमें दो चार लोग हैं बिहार में, लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि जेडीयू और बीजेपी और एलजेपी के लोग और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोग उसमें शामिल कर दे। यही हम कह रहे हैं कि पहले दामाद आयोग बनाए थे आप, युवा आयोग वाकई में आपको अपना अधूरा है। ये डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार सरकार की तरफ से दिए गए हलफनामे पर हम लोग निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहते हैं, लेकिन धन्यवाद के इतर, धन्यवाद के अंदर जो शब्द है वो है कि कहीं ना कहीं वो चुनावी फायदा, जो चीज जिस वर्ष चुनाव होने वाले हैं उस वर्ष और उस साल में आपने महिलाओं के आरक्षण को लेकर 35% जो मूल कोटि बिहार के निवासियों को है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों संवर्ग में ये रिजर्वेशन का क्यों भाई? देखिए, हम बिहार पटना से लगातार वीडियो बनाते हैं, बाहर से फोन जरूर आता है कि क्या हुआ भैया, क्यों करते हैं ऐसे, हम लोग भी आपसे प्यार करते हैं। तो भैया हम आज इधर से बोलते हैं कि हम लोग भी आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन यहाँ बात मोहब्बत और ये सब चीज़ की नहीं, यहाँ बात हक का है और बिहारियों का जो भी हक है उसको लेकर हम आवाज़ बनते हैं और आवाज़ बनते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। छात्र और हमारे साथ मौजूद हैं। आप ही से पूछ लेते हैं, ये जो जश्न मना रहे हैं लोग, आप भी जश्न मना रहे होंगे, आप भी पटाखा फोड़ लीजिए। डोमिसाइल नीति तो लागू हो गया ना महिलाओं के लिए, तो आप खुश हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जश्न बिल्कुल है, लेकिन जश्न अधूरा है। ये डोमिसाइल नीति को लेकर बिहार सरकार की तरफ से दिए गए हलफनामे पर हम लोग निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कहते हैं, लेकिन धन्यवाद के इतर, धन्यवाद के अंदर जो शब्द है वो है कि कहीं ना कहीं वो चुनावी फायदा, जो चीज जिस वर्ष चुनाव होने वाले हैं उस वर्ष और उस साल में आपने महिलाओं के आरक्षण को लेकर 35% जो मूल कोटि बिहार के निवासियों को है, सरकारी और गैर सरकारी दोनों संवर्ग में ये रिजर्वेशन का क्यों भाई? मुख्यमंत्री जी अभी चर्चा क्यों करेंगे? हम तो कह रहे हैं ना भाई कि जब TRE-1 का प्रोटेस्ट जब हुआ था बहाली के समय में, तीनों फेज की बहाली निकल गई। आप लगभग 3 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दिए, जो शिक्षक की हम बात कर रहे हैं अभी, बीपीएससी शिक्षक, TRE-1 से लेकर TRE-3। तो फिर आज वो डुगडुगी बजा रहे हैं 35% आरक्षण पहले से तय है। वही हम सोचे कि 35% आरक्षण जो लिखा रहा है, हम कंफ्यूज थे कि ये कुछ नया क्या हो गया। नहीं, ये इसमें नया ये है, मैं आपको बता दूं कि 35% आरक्षण सब महिलाओं को तय है, लेकिन अब जो नियमावली बनी है कैबिनेट से जो पास हुआ है उसमें है कि बिहार की जो निवासी है, यानी जो आरक्षण का लाभ है बिहार के स्थानीय निवासी को, मूल कोटि की जो महिला है उसको 35% वर्टिकल, यानी जो आरक्षण का लाभ है वो दिया जाएगा। ये है आरक्षण, इसको कहते हैं डोमिसाइल। इसमें हम नहीं कह रहे हैं कि, लेकिन ये कब, आखिर ये जो टाइमिंग को लेकर जो सवाल है, हो गया 3 हो गया, बस यही हम सवाल करना चाहते हैं कि जब लोकसभा का इलेक्शन था उस समय मुख्यमंत्री जी रबड़ी की तरह बांट दिए। हम लोग प्रोटेस्ट गांधी मैदान में बुलाए रोड पर, तो भेड़ बकरी की तरह कूट दिए कि नहीं, नौकरी नहीं देंगे तुमको, नौकरी सब लोगों को देंगे, दूसरे राज्य के लोगों को देंगे। तो आपने बांटा ना, आपने 14 राज्यों के लोगों को बांटा। अब कितने नहीं भाई, TRE-1 में देखिए ना महिलाओं को 17,000 में से 10,152, आंकड़ा कहाँ है, 53 नहीं, 71% आरक्षण को पार कर गया है। अब कोई अगर डुगडुगी भी जाए कि मेरे वजह से डोमिसाइल को लेकर, सबसे पहले हम लोगों ने आंदोलन किया था, अभिषेक झा और हमने गांधी मैदान में लोगों को बुलाया था, कुर्ता वाले अभिषेक। हाँ, और ऐसे नहीं होता है कि आप प्रोटेस्ट बुलाकर लोगों को, बिल्कुल डोमिसाइल नीति अगर सरकार के मन में बिल्कुल अगर सही है तो डोमिसाइल नीति पास करें। डोमिसाइल नीति बिहार के युवकों के लिए क्यों नहीं भाई? लाठी खाए हम, हमारे बहनों के साथ आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ, उनको नौकरी नहीं दी गई। बहुत वायरल चीज हो रहा है कि डोमिसाइल नीति का जो आंदोलन होता है उसमें महिलाएं आती हैं, लेकिन ज्यादा संख्या में पुरुष रहते हैं। तो पुरुष के साथ वोट बैंक नहीं है नीतीश कुमार का, पुरुष के साथ क्यों नहीं? देखिए, वही हम कह रहे हैं ना
ये डोमिसाइल नीति पर तो आधी अधूरी चर्चा हो रही है ना भाई। खुल के आप डोमिसाइल नीति की चर्चा कीजिए। 90% सीटों पर बिहार के स्थानीय निवासियों को आरक्षण के तहत नौकरी दी जाएगी, इसकी घोषणा करें ना, इस कैबिनेट में पास कर दे। मंगलवार को कैबिनेट के सरकार में बैठे हुए लोग जब भी जाते हैं उनके पास तो वो ज्ञान देते हैं लोगों को, जैसे आप लोगों को, छात्र नेता को बोलते हैं कि उकसाइए मत, बाकी अभ्यर्थियों को कहते हैं कि ये संभव नहीं है, तो फालतू बात नहीं करें। डोमिसाइल क्लियर अभी नहीं है मामला, डोमिसाइल को लेकर फिर से प्रोटेस्ट होगा, ये बात क्लियर आप समझ लीजिए। ये आधे अधूरी ज्ञान पर मत आइए। अभी दो महत्वपूर्ण कैबिनेट से पास हुआ है, पहला महिलाओं को आरक्षण और दूसरा युवा आयोग बनाने की जरूरत। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि युवा आयोग में ऐसे ऐसे लोगों को रखा जाए जिसने वाकई में यूथ के लिए, स्टूडेंट के लिए, और जो बिहार की समस्या, मूलभूत समस्या है उसको लेकर अगर प्रोटेस्ट किया है तो उसको ध्यान में रखा जाए। उसमें 2-4 लोग हैं बिहार में, लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि जेडीयू और बीजेपी और एलजेपी के लोग और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के लोग उसमें शामिल कर दे। यही हम कह रहे हैं कि पहले दामाद आयोग बनाए थे आप, युवा आयोग वाकई में आपको बनाना है। अगर वाकई में युवा की आपको चिंता है तो ये ऐसे ऐसे युवा को खोज के लाइए जो गांव सुदूर, जो धुरंधर हो, जो युवाओं के लिए काम किया हो, जो जिसने वाकई में बिहार के आपसे ज्यादा कोई किया है, हम बिल्कुल। देखिए वो तो मुख्यमंत्री जी के ऊपर तय होगा कि हम जाएंगे या कोई जाएगा, लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो भी युवा हो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा ना हो पाए। जिस प्रकार से देखे ना भाई, जितना नमाजी अपने दामाद को सेट कर लिए, रामविलास पासवान के अपने दामाद सेट हो गए, चिराग पासवान के जो बहनोई है, हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार के युवा ऐसे युवा हो जो वाकई जिसने काम किया है, उसके लिए हम लोगों ने भी काम किया है, हम लोग भी जाएंगे। आपको नहीं चाहते हैं कि आप युवा? क्यों नहीं चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे भाई, हमने काम किया है, मेरा हक है, उस पर अधिकार है, हम इसके लिए आंदोलन थोड़ी करेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो संबंधित जगह है वहां पर हम जरूर अपने आवेदन के साथ जाएंगे कि हमने काम किया है, भले ही आप नकारे या स्वीकार कर ले। लेकिन चिराग पासवान नाम है, सारण में स्टेज पर से गरजते हैं कि हम जान दे देंगे, हर चीज कर देंगे, डोमिसाइल के लिए नीतीश कुमार से भिड़ जाएं। चिराग पासवान की बातों को पूरा बिहार जानता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देकर, परिवार फर्स्ट और पैसा फर्स्ट दिए, आपके एक भी कैंडिडेट का नाम बताइए जो आपने लोकसभा का टिकट बांटा। समस्तीपुर से लेकर खगड़िया, कभी बहनोई को खड़ा करते हैं, कभी भागलपुर के बिजनेसमैन को उतार देते हैं खगड़िया के सीट से। हम उस बात पर नहीं है, चिराग पासवान का कोई वैल्यू ही नहीं है, बस इतना समझ लीजिए। तो तेजस्वी, बिल्कुल हम तेजस्वी यादव का वैल्यू है, हम तेजस्वी यादव के, चिराग पासवान बस वोट बैंक की, दलित की राजनीति करके आप सोचते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा रामविलास पासवान जी का है। बिल्कुल। अभी दीपांकर भट्टाचार्य से मिलकर आए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि डोमिसाइल नीति बिहार के लिए बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है, अगर नहीं होता तो बर्बाद। डोमिसाइल नीति पर फिर से प्रोटेस्ट होगा। अभी आधी अधूरी जो लाभ है वो पूरा लाभ 90% सभी सीटों पर और 100% 1 to 5 प्राथमिक शिक्षा पर 100% चाहिए। उसमें ये सभी पदों पर बहाली, बीएसएससी, बीपीएससी जो सिविल सर्विस है उसको छोड़ दिया जाए, तो सभी पदों पर आरक्षण का लाभ बिहार के स्थानीय निवासियों को मिलेगा। अब तो बस पुरुष आएंगे ना आंदोलन में, क्योंकि महिलाओं को जो चाहिए था वो मिल गया। नहीं, महिलाएं भी आएंगी। बहनें क्यों आएंगी? उनको मिल गया जो चाहिए, उनको और भी चाहिए ना। उनके भाई के साथ अन्याय हो रहा है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं, हमने सब लोग के लड़ा है, इसमें महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, पुरुषों को भी मिलना चाहिए। लेकिन ओवरऑल ये है कि हम बिहारी बनाम बाहरी की लड़ाई नहीं चाहते हैं। कोई दूसरे गैर, जो बिहार के दूसरे प्रदेश के जो भी लोग देख रहे हैं उसको नेगेटिव आप लोग नहीं लिया करिए, क्योंकि यहाँ दूसरी बात हो रही है, क्योंकि हक की बात है। आप लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ से फोन चला रहे हैं, वहाँ एक बार देखिएगा कि वहाँ डोमिसाइल है कि नहीं। बिल्कुल डोमिसाइल है, फिर बोलिएगा, फिर डोमिसाइल है, बिल्कुल। हम तो चर्चा करेंगे ना। एक शख्स मिले थे, बोले थे कि कहाँ है, तो गिनवा दीजिए थोड़ा सा। गिनवा दे। झारखंड की हेमंत सरकार सोरेन ने कहा है कि 100% आरक्षण, और अगर वो शख्स बीजेपी के हैं तो आपकी असम की सरकार ने कहा है, वहां का हिमंत विश्वकर्मा की सरकार ने कहा है कि हम वहां के स्थानीय लोगों को आरक्षण देंगे। यूपी में क्या है? यूपी में आरक्षण लागू है। आप वहां के टीचर बनेंगे ना, तो यूपी के लोगों को जो है ना वहां के पास करना पड़ेगा, आपको वहां के लोग के आरक्षण के तहत पास करना पड़ेगा कुछ पद के लिए। आप बगल में आप उत्तराखंड चले जाइए, अरे भाई यहाँ तो भाषा को लेकर लड़ाई हो रही है। हम तो ये भी मांग करते हैं कि एक पेपर जो है बिहार के स्थानीय भाषा यानी हिंदी, ये होनी चाहिए। आप जाइए ना भाई तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, वहां पर क्या है अभी देखिए ना भाई, गैर मराठी की लड़ाई चल रही है महाराष्ट्र में कि बिहारियों को और उत्तर प्रदेश के लोग। आप नहीं जाइएगा ना महाराष्ट्र में? क्यों नहीं जाएंगे भाई, तय करे बिहार सरकार। अरे भाई वोट हम देने के लिए तैयार है। नीतीश जी आता है आपको बोलने, आप कैसे बोलिएगा? ऑटो को कैसे रोकिएगा? ऑटो वाले आपको परेशान करेंगे, जो लोग हैं वो परेशान करेंगे, कह रहे हैं हिंदी बोलिएगा तो ऑटो पर से गिरा भी सकते। जिस बात का जो नेता जिस बात का जिक्र कर रहे हैं ना, उसका पतन उसी कारण से हुआ है। उस नेता का पतन उसी वजह से हुआ है। आज आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ा जो पैसा का सोर्स है वो है इनकम बॉलीवुड से, और बॉलीवुड में फिल्म हिंदी में चलता है। कीजिए ना भाई,
आपको इतना ही है तो आप हटाइए फिल्म को। सब फिल्म वाले तो वहीं मुंबई में, हाँ मराठी का फिल्म बनाइए भाई। क्यों इस तरह लोगों को मत लड़वाइए। भाषा का आधार पर चयन मत कीजिए। जिसको जो आता है वो समझे, जिसको जो आता है वो बोले। अरे भाई वही तो हमारे देश की खूबसूरती है, विविधता में एकता। हर रंग हर रूप में आप चलिए ना भाई। 3 किलोमीटर के बाद जो है पानी और भाषा बोली बदल जाती है। तो कहावत है यही कि हम लोग चाहते हैं कि कोई भाषा के आधार पर लोग चयन न करें, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि पूरे देश के लोग हर जगह नौकरी कर सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, हम बिहारी हैं, हम इस प्रदेश के हैं, तो हमारा हकमारी नहीं कीजिए, क्योंकि हम वोट देंगे आपको, लाठी खाएं। प्राइवेट नौकरी करिए। नहीं प्राइवेट में तो करने दीजिएगा ना। अभी हाल में आज कल ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1,51,000 पद की जो बहाली निकल रही है, उसमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों में जो आउटसोर्सिंग की जो बहाली, उसमें सब में जो है बिहार की महिलाओं को। तो देखिए मुख्यमंत्री जी काफी चीजों को कर रहे हैं। कौन कहता है कि मुख्यमंत्री सोच नहीं सकते? वही बात है, वही तो हम कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का जो ये दिमागी उपज है, इसमें महिलाओं के लिए कई योजना, पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण, नौकरी में 35% आरक्षण, आप साइकिल योजना, पोशाक योजना, मध्य कई योजना महिलाओं के लिए दिए। विद्यालय नहीं जाती थी लड़कियां पहले, लेकिन साइकिल से अब जाती है। पोशाक योजना उसको मिल रहा है, स्टाइपेंड कई तरह की योजनाएं मिल रही है। अच्छा है ना, बिल्कुल। और हाँ, नीतीश कुमार से इसलिए खुश है, लेकिन मत करिए विरोध। नहीं दीजिए जो हो रहा है। नीतीश कुमार से खुश तब होंगे हम जब 90% आरक्षण होगा, सभी चीजों में लागू करे। डोमिसाइल नीति ये है, और 100% 1 to 5 प्राथमिक शिक्षा में। तब नीतीश कुमार को क्यों नहीं वोट देंगे हम लोग? वोट ही नहीं देंगे, हम लोग घूमेंगे, प्रचार करेंगे कि नीतीश कुमार को 2025 में लाना है। लेकिन गड़बड़ाइए मत, डोमिसाइल नीति पर स्पष्टीकरण गड़बड़ाएगा तो हम लोग भी गड़बड़ा देंगे। इसमें कोई इपपट की स्थिति थोड़ी है। छात्र साहब हमेशा गरजते हैं और किस तरह से बोले डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए, वो आपने सुन लिया। 100% किसमें, 90% किसमें। और भाषा को लेकर भी बहुत अच्छी बात कह दी कि देखिए अगर बॉलीवुड वाले जितने भी हैं वो जानते हैं कि कमाई कहाँ से, तो अगर इतना दिक्कत है ना तो हिंदी में मत चलाइए। तो सोच समझकर बोला करिए, सोच समझकर मिला करिए, और कुछ भी करिए तो सोच समझकर करिए। और बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर छात्र सौरभ ने बोल दिया है कि नीतीश कुमार बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो कुर्सी पर से गिरा भी देंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।